अब देखो यहाँ हम लोग को कुछ नहीं करना है। यहाँ सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। जैसे हम लोग LIC में कहीं भी हम लोग को पैसा अगर जमा कर रहे हैं और चाहे सहारा में कर रहे हैं तो उसको हम लोग को कुछ % हम लोग को देता है ना। तो कोई मंथली देता है, कोई ईयरली देता है ना। यहाँ हम लोग को जैसे प्रेजेंट वैल्यू मैंने प्रेजेंट में निकालेंगे तो कम पैसा मिलेगा और वही पैसा को हम लोग को भविष्य में निकालेंगे तो अधिक पैसा निकलेगा। कैसे? फार्मूला लगा के देते हैं, इक्वल करना है। यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू है ना, ब्रैकेट ओपन करते हैं। किस पे क्लिक करना है? 5% पर क्लिक करना है। कॉमा देते हैं। 5% कितना महीना में मिलेगा? 12 महीना में मिलेगा। कॉमा देते हैं। कितने महीना तक? आपको 60 हो गया। कॉमा देते हैं। कितना रुपया पर महीना देते हैं? 999 रुपया। अब ब्रैकेट को बंद करते हैं, मारेंगे इंटर। यहाँ पे आपको 52,000 रुपया 937 रुपये 72 पैसा मिलेगा। अगर यही भविष्य में निकालना है तो क्या करेंगे? FV लिखते हैं, FV ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसके बाद 5% मिल रहा है कितना महीना में? अब लिख देंगे 12 महीना में। कॉमा देते हैं। कितना? 60 आपको मंथ में। यहाँ से हम लोग को कॉमा देते हैं। कितना रुपया पर महीना जमा करें? तो 900। तो मैच्योरिटी पूरने के बाद हम लोग को जो पैसा मिलता है अधिक मिलेगा। और अगर मान लीजिए मैच्योरिटी पूरा है, तुरंत पैसा मांगेंगे तो आपको नहीं देगा। जैसे LIC जब 15 साल में जमा करते हैं और 20 साल में निकलता है तो मैच्योरिटी पूरने के बाद हम लोग को अधिक पैसा रहता है, इंटरेस्ट उसमें जुड़ा रहता है। अब अगर मान लीजिए कि वही आपको जैसे मैच्योरिटी नहीं पूरा वो चाहे और उसके पहले निकाल, मैच्योरिटी पूरने के पहले जैसे जितना दिन तक जमा करो उतना दिन किया, अब पैसा तुरंत निकालना चाहेंगे तो वो इंटरेस्ट नहीं देगा, कम देगा बाकी कम देगा। तो इसको हम लोग को इसमें अधिक देखो दोनों में अंतर आ गया। 52 है और 67 है। तो ये जो हम लोग को दोनों में अंतर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग को कहीं हम लोग लोन लिए हैं, मान लीजिए कि जाए किसी शादी के लिए चाहे बिजनेस के लिए कोई लोन लिया है तो हम लोग को कैलकुलेशन इस तरह से हम करेंगे ना मंथली करके तो हम लोग को ज़्यादा पड़ेगा। तो वो बैंक जो है ना कि एक ही बार हम आपको सेटिंग कर देता है इंटरेस्ट कि कितना महीना निकालना है। तो देखो यहाँ पर 13% आपको इंटरेस्ट लग रहा है। 60 महीना के लिए लिया है 5 लाख रुपया। तो पर महीना करके कितना देना है हम लोग को, उसके लिए पर मंथ टर्म लगाना पड़े। PMT करेंगे, ब्रैकेट ओपन। 13% ले रहा है ऑब्लिक आपको कितना 12 महीना सालाना। मान लो 12 महीना में 13% ले रहा है तो पर मंथ कितना होगा? 1% से भी कम गया, 7% से भी कम हो गया। मैंने 12% 1% हो गया एक मंथली। ऐसे अब वैसे हम लोग को गांव घर में लेते हैं ना तो 5% लेता है मंथली। तो एक साल में कितना हो गया? 12 × 50 60%। बहुत ज़्यादा ले रहा है। कोई 10% लेता है, कोई 15% लेता है। अब बैंक लेता है 12% लिया तो 12% मैंने 1% लिया मंथली करके। तो कोई बुढ़वक बनाता है ना कि पर मंथ 2% आप दीजिएगा तो 2% का मतलब क्या है? 12 × 24% वो ले रहा है सालाना। तो हम लोग से ठक रहा है वो 2% खाली लोभ है कि 2% ले रहे हैं, 1% ले रहे हैं। 1% लेने 12% ले रहा है, कोई 10% लेता है। तो ये हम लोग को बैंक से लेने में हम लोग को कभी भी आपको आसान रहता है। यहाँ हम लोग करेंगे कितना महीना में? 60 मंथ के लिए होता है। 5 लाख रुपया लिए हैं तो कितना हो गया? ब्रैकेट को बंद कर देंगे। यहाँ पे हम लोग को पर मंथ इतना 11,248 रुपये पर मंथ देना। यहाँ पे हम लगभग 5% अगर लेता हमको सरकार तो कितना होता? इतना रुपया पड़ता है ना। और यही अगर मान लीजिए कि ईयर हम लोग को इसको बढ़ा देते हैं, मंथ कितना बढ़ाते हैं आपको? 120 मंथ है ना, 10 साल तो आपको इतना रेट कम पड़ देता है। यहाँ पर इंटरेस्ट हमारे है 12.5 है तो इस तरह से हम इतना आपको बढ़ जाता है पर मंथ करके। अगर एक बार में देना है, 2 महीना में देना है तो 2 महीना में इतना करके देना पड़ेगा है ना। इंटरेस्ट इसमें जुड़ गया 13% है ना, जुड़ा हुआ है ना। मतलब 2 कितना बढ़ा रहा है? 5 लाख हो गया और इधर आपको बढ़ गया इतना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर टैक्स फंक्शन के हम लोग को रूल क्या है कि लेफ्ट से हम लोग को कई अक्षर निकालना है, राइट से कितना अक्षर निकालना है, मिडिल से कितना अक्षर निकालना है। लेन के मतलब जोड़ना होता है, मैंने जोड़ के दिखाना है। मिडिल के मतलब है किसके किसके बीच में, रिपीट किसका हम लोग को डुप्लीकेट करना है ना। गाय एगो आ गया है ना। यहाँ से हम लोग को क्या करना है कि इसमें हम लोग क्लिक करेंगे, इक्वल करेंगे, लेफ्ट करना है। लेफ्ट कर दिए। लेफ्ट करने के बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को क्लिक कर देते हैं इस पे नंबर पर। अब कई अक्षर लेफ्ट से कई अक्षर निकालना चाहते हैं? 3 अक्षर निकालना चाहते हैं। 3 अक्षर 4 अक्षर, 3 अक्षर लिखते हैं। अब ब्रैकेट को बंद करते हैं, 3 अक्षर आ गया ANK देखो है ना, 1 2 3। और इसको हम लोग पकड़ के ऐसे करके खींच देंगे, आपको सारा का सारा आपको फार्मूला आपको लग गया 3 अक्षर। जैसे कहीं कहीं आपको रहता है ना, कहीं हम काम कर रहते हैं चाहे वेबसाइट पर, तो इसमें हम लोग को क्या है कि उसमें लिखा रहता है कि आपको ओनली फॉर 3 लेटर, 4 लेटर या पूरा नाम फर्स्ट लेटर लिखना है। तो आपको क्या
हो गया। इसके बाद हम लोग को राइट से निकालना है, इक्वल करते हैं RIGST राइट, राइट से निकालना है, ब्रैकेट ओपन। यहाँ से हम लोग को इस पर क्लिक करते हैं और कॉमा देते हैं। कॉमा देने के बाद हम लोग को राइट साइड से कई अक्षर निकालना है, माने 5 अक्षर, 5 अक्षर निकालना है तो 5 लिख देंगे। तो 5 लिखने के बाद ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो आपको बता दिया INKGA। यहाँ अगर मान लीजिए कि 2 4 5 ये इसको दिखाना चाहिए, इसका मतलब है लास्ट में स्पेस है, स्पेस है, इसीलिए स्पेस को भी हम लोग को जोड़ लिया। देखो दिख लिया, सिंह आ गया ना। इसको हम लोग को पकड़ के ऐसे करके खींच देते हैं तो 5 अक्षर सबका दिख गया है ना, 2 4। अब इसमें देखो स्पेस इसका होगा लास्ट में, देखो स्पेस है, देखो पूरा गया। यहाँ तो हो गया, 6 अक्षर कर देते तो पूरा आ जाता है। कुमारी के लिए 2 4 6 अक्षर अगर कर देते हैं तो हम लोग को पूरा टाइटल आ जाएगा, तो सही रहेगा। तो यहाँ से हम लोग को 6 अक्षर करना है, 6 हो गया। यहाँ पे सिंह, यहाँ पे हम लोग ऐसे करके खींच देते हैं, खींच देने पर सबको आपको आ गया, सरकार भी आ गया, कुमारी। आपको इसके कुमारी के अंदर में हम लोग को लग रहा है कि स्पेस है, यहाँ पे देखो स्पेस है तो आपको कुमारी देखो पूरा रहता है, देखो आ गया ना। इसका मिडिल, किसके मिडिल निकालना है, इक्वल करते हैं MID, मिडिल हो गया। ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और करने के बाद हम लोग को कॉमा देते हैं। कितने आपको 4 अक्षर लिखते हैं, कॉमा 4 के बाद हम लोग को जो होता है मिडिल होता है 4 और 3 के बीच में। तो 4 पहले लगा, इधर से 4 लगा, देखो यहाँ से 1 2 3 4 लगा, अब फिर 3 बोला है तो यहाँ से 3 1 2 3 ऐसा करके लगा, स्पेस बीच में आ जाएगा भी। तो यहाँ पे हम लोग को ब्रैकेट को बंद करते हैं, मारते हैं इंटर। ITA आया, पहले आया कितना लिखे थे हम लोग, लिखे थे 4, तो 1 2 3 4 आ गया, आई आ गया। अब आई के बाद 3 को फिर लिए, 3 लिए तब आई को भी जोड़ेगा, 1 2 3 TA आ गया ना, ठीक है। इसके बाद लेन का मतलब जोड़ कर दिखाना है, इक्वल करना है, लेन करना है, ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब इसमें कितने अक्षर लिखा हुआ है उसके लिए बताएगा, स्पेस को भी जोड़ेगा, इसमें 19 को अक्षर जोड़ा हुआ है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, रिपीट करना है। यहाँ पे हम लोग रिपीट करना है, यहाँ इक्वल करते हैं, रेप्ट करते हैं, रेप्ट माने इससे यहाँ जो लिखा हुआ है हम लोग को नाम लिखा हुआ है अंकिता कुमारी, इसको 3 बार रिपीट हो, तो 3 लिख देते हैं और इसको मारेंगे इंटर, 3 बार रिपीट हो गया। इसको हम लोग एक ही घर में कर देते हैं, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो एक घर में आपको सेटिंग हो गया। क्या अगर नहीं करना है तो आपको सीधा ऐसे करके रहेगा। और तब इसको अगर 3 घर में अब रिपीट हो गया है इसको तो हम लोग को डिलीट करना पड़ेगा, चाहे घर को ऐसे करके बड़ा करना पड़ेगा। अब बड़ा करने के बाद ही हम लोग को इसको ऐसे करके मोड़ना पड़ेगा, तब नहीं तो आपको क्या होगा कि ये ढक जाएगा, दूसरा घर भी ढक जा रहा है। समझ में आ गया, इसको डिलीट कर देते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, रिपीट हो गया, लेन हो गया, प्रॉपर हो गया। इसके बाद हम लोग को क्या सिखाना है, थोड़ा छोटा करते हैं सबको। अब इसके बाद अपर केस, अपर मतलब है सबको कैपिटल करना, है ना। तो अपर करने के लिए इक्वल करते हैं, UPPER, अपर हो गया। ब्रैकेट ओपन करता है, किसको करना है हम लोग को अपर केस, तो हम लोग को ईशु अंकिता ये सब जितना भी नाम है इसको ब्रैकेट को बंद करते हैं, अपर केस हो गया सबको। और सबको हम लोग को खींच देंगे फिर नीचे तक, सबका आपको अपर केस हो गया। इसका जैसे हम लोग खींचना है इस तरह खींच, सबको निकल गया है। इसका निकालना है, इसको हम लोग निकल गया, इसका निकालना है रिपीट का, तो रिपीट में तो हम डिलीट कर दिए, इसको भी हम लोग खींच लेंगे। इसके बाद हम लोग को अंकिता कुमारी आ गया, यहाँ लोअर केस, इसका लोअर इक्वल करेंगे और लोअर केस लिख लेंगे। लोअर में सब छोटा हो जाएगा, जितना भी अगर कोई भी अक्षर बड़ा है तो वो हमको क्या हो जाएगा, हम लोग को ये छोटा हो जाएगा। देखो इसे क्लिक कर देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। छोटा तो पहले था, छोटा है आपको ही रहेगा। इसके बाद हम लोग को एक रहता है प्रॉपर, प्रॉपर में हम लोग को हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा, हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा। इक्वल करते हैं प्रॉपर करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसमें हम लोग फिर से जाने पर अंकिता कुमारी सिंह को क्लिक करते हैं, ब्रैकेट को बंद करेंगे, मारेंगे इंटर, आपको निकलेगा। देखो हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा है, देखिए है ना, ए बड़ा है, फिर के बड़ा है, फिर एस बड़ा है, हो गया ना। इसी तरह से हम लोग को डेट फंक्शन करना है। तो डेट फंक्शन हम लोग को निकालना नाव, माने अभी डेट टाइम क्या है, तो इक्वल करते हैं NOW, नाव करेंगे, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट बंद करेंगे, निकल गया। यहाँ पर डेट आपको डेट एंड टाइम दोनों निकलता है, देखिए निकल गया ना। डे निकालना है, इक्वल करते हैं डे निकालने के बाद हम लोग को इस पर क्लिक करेंगे डेट पर, अब ब्रैकेट को बंद करते हैं, मारेंगे इंटर, आपको निकल गया। डे कितना है, 2 तारीख दिखा रहा है ना, आज का दिखाएगा। जैसे ये वाला है, इसमें दिखा रहा है ना 2/5/2021, मैंने दूसरा महीना 2 तारीख 5वां महीना 2021, इसके अनुसार निकल रहा है। मंथ निकालना है, मंथ निकालते हैं, मंथ हो गया,
मंथ में ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, अब मंथ पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, मंथ हो गया। यहाँ पे हम लोग को इक्वल करते हैं मंथ, है ना, ब्रैकेट ओपन करेंगे और क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे मंथ निकल गया 5। ईयर निकालना है तो 2021 दिखाना चाहिए। यहाँ पे इक्वल करते हैं ईयर, ईयर करेंगे और इस पे हम लोग को वीक डे निकालना है। ईयर यहाँ पे इक्वल करते हैं ईयर है गया और इसमें हम लोग को जाएंगे और इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ तो ये सब तो आसान ही है। इसके बाद हम लोग को मेन काम है कि अगर मान लीजिए कि कभी भी अगर वीक डे निकालना है तो अगर मान लीजिए कि 1 आता है तो समझ जाएंगे संडे है, और 6 आता है तो शुक्रवार, 7 आता है तो शनिवार, है ना। तो इसमें हम लोग को लिखते हैं इक्वल वीक डे, हम लोग को ब्रैकेट ओपन करते हैं और इस पर हम लोग को क्लिक कर देते हैं। कहाँ क्लिक करेंगे, इस ये डेट पर क्लिक कर देते हैं, ब्रैकेट को बंद करेंगे, मारेंगे इंटर, 1 आया मैंने संडे था। मैंने 15 अगस्त 1947 हम लोग लिखते हैं तो 15 अगस्त तो 6 आना चाहिए, क्या शुक्रवार का दिन था। तो आपको हम लोग को डेट है, आपको अगस्त मैंने 8वां महीना हो गया ना, आपको 15 हो गया, 8 हो गया, 1947 है ना, 1947 हमको लिखते हैं, मारेंगे इंटर। तो यहाँ पे आप चेक करते हैं कि 6 आया कि नहीं, 6 आया मैंने शुक्रवार, सही आंसर आ रहा है। और इसके बाद डे 360 मतलब है कि 47 से लेके आज तक कितना हुआ है, तो इक्वल करते हैं डे 360, यहाँ डेज हो गया 360, है ना। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन का पहला डेट हम लोग लिखते हैं, तो पहला डेट हम लोग को ए वाला हो गया, ये हो गया, कॉमा देते हैं। दूसरा डेट कौन देंगे, कॉमा देकर ए दे देते हैं। अब ब्रैकेट को बंद कर देंगे, मारेंगे इंटर। तो आज तक इतना दिन हो गया, है ना, 51 10 सैकड़ा हज़ार 10,000 26,717 दिन हो गया। समझ में आ गया ना। तो डेट फंक्शन हो गया, टेक्स्ट फंक्शन हो गया, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू और पर मंथ टर्म कंप्लीट। इसके बाद हम लोग को आगे बताते हैं होम के बारे में, ठीक है।